क्यों? सर मेरा प्रश्न आपसे ये था, ये राज्य से संबंधित ही है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 का जो मैनेजमेंट हुआ, या ये कहें कि जो मिसमैनेजमेंट रहा कोविड-19 का, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही जहां तक हमें पता है, एक मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आपने एक लेटर भी लिखा था और उसमें आपके ऊपर ही एफआईआर कर दी गई थी, तो इसके बारे में भी कृपया बताएं। देखिए, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो पहले तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट, वो पहले जब कोविड-19 के इंफॉर्मेशन आए थे, वो केंद्रीय सरकार को आरोप लगाया कि जनता को जो सोच उसको घुमाने के लिए ये मैसेज दे रहे हैं। फिर भी जब कोविड आ गया तब वो बताते थे क्या क्यों सारे प्लेन्स को आने दिया। माने एक ही आदमी दो प्रकार की आवाज व्यक्त करती है। एक पहले बताए कोविड कुछ नहीं है, अब भी बाद में बताए अब क्यों नहीं प्लेन को रुका। देखिए, कोविड क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में लोगों को जानकारी धीरे धीरे मालूम हुआ। जब जब जितने समय जो मालूम हुआ, इसके अनुसार लोगों को सरकार की व्यवस्था लेने की पड़ी। तो जब सारे इंस्ट्रक्शंस हेल्थ डिपार्टमेंट से गए, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। उनको ये दिखाना चाहते कि पश्चिम बंगाल स्टेट सबसे अच्छे मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करेंगे? तो सारे डेथ रिपोर्ट्स को छुपाने के लिए उन्होंने कमिटी बनाया, डेथ रिपोर्ट कमिटी। कैसे होगा? 6-7 आदमी को कमिटी, उसका पास पेपर जाएगा, लोग मर गया, मरने के बाद उसको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई तो मर गया, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसके बाद में आई। एक रिपोर्ट, एक सैंपल लेने के बाद, सैंपल वो अस्पताल से निकलने के समय लगता है 24 आवर्स टू 48 आवर्स, और जब जहां पर पहुंचते हैं वहां से रिपोर्ट आने में और 72 आवर्स। तो 5 दिन में मरीज का हाल क्या होगा? ऐसे हुआ हमारे क्षेत्र में 2 मरीज, उनको रिपोर्ट आने के पहले ही उसको देहांत हो गया। तो रिपोर्ट आना जरूरी था। रिपोर्ट जब आए उसको पॉजिटिव निकले तो उसको वो जला दिया, खुद पुलिस लेकर उसको जला दिया। किसी को, लोगों को, जो उनको रिश्तेदार को बॉडी नहीं देते। और सारे जो कोविड में मर जाते थे, उसको कोविड में मरने का जो कॉज ड्यू टू कोविड इज एसोसिएटेड कॉज, ये नहीं लिखते। जब हमारे सेंट्रल टीम आई तब इसके सुधार आए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत ही सारे लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध में उसको गुस्सा आ गए थे, लोगों को जुलूस निकाले, इसके बारे में ऐसा सब हुआ था। तो मैं जब इसके बारे में पॉइंटेड किया कि मरीज मर गया और इतने समय लगा, उसके बाद भी तुम रिपोर्ट जल्दी क्यों नहीं आए, उसको संस्कार के बारे में क्यों उस समय जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था ये क्यों नहीं तुम फॉलो किया? ये तो ठीक नहीं है। उसको कॉज है कोविड, अपने ही लिखते हैं। तो ऐसे सारी एक स्थिति। और जो कलकत्ता में जहां अल्पसंख्यक की कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी में वो बाजार खुला रखते हैं। जब कोविड-19 के लॉकडाउन के समय ऐसा वो किया। और खुद चीफ मिनिस्टर, जब हमारे सेंट्रल टीम आए थे, खुद चीफ मिनिस्टर रास्ता में घूमते थे, और हमारे जो सेंट्रल टीम आए थे उसको बाहर निकालने के लिए नहीं देते। और वो चीफ सेक्रेटरी खुद बताते हैं हम नहीं निकलने देंगे, हमारे ये उनकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कोई बोल सकता है? ये पश्चिम बंगाल की कोई अलग स्टेट है? ये भारत के एक राज्य है। सभी जगह में एक प्रोटोकॉल चलेगा। इसको मानना जरूरी था, ऐसे नहीं किया। सारे
जो अरेंजमेंट, हॉस्पिटल का एडमिशन और डिस्चार्ज, ये डिजिटल होना था। एक मरीज एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल से तीसरा अस्पताल ऐसे घूमे थे। ऐसा भी हुआ, 1, 2, 3 नंबर अस्पताल में जब पहुंचे, वहां 4 घंटा अपेक्षा करने के बाद पेशेंट को मौत हो गया। लेकिन बाद में पता चला उस अस्पताल में बेड खाली था। लेकिन क्या हुआ, जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, वो डिस्चार्ज पेशेंट को जो ऑनलाइन एंट्री वो नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग डिमांड किया कि तुरंत एडमिशन और डिस्चार्ज इसको ऑनलाइन एंट्री होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में जो डॉक्टर है उसको पता चलेगा उनका बेड खाली है क्या नहीं, और वहां नहीं बेड मिलेगा, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सा अस्पताल में बेड है उसको ब्लॉक कर दीजिए और पेशेंट वहां भेजना चाहिए। ये सारे बहुत गड़बड़ी था। पेशेंट ऐसा हुआ, एक पेशेंट मर गया और दूसरों को, रिश्तेदार को खबर दिया। कितना दुख की बात। जिसका मौत हो गया, जिसको घर में खबर दिया, उसका पेशेंट जिंदा है, और जिसका पेशेंट मर गया वो हर रोज उनका खबर मिलता है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है। तो ये इस टाइप ऑफ मिसमैनेजमेंट हुआ था। कितने डॉक्टर्स चला गया, एक डॉक्टर, नर्स, उनको भी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज, लेकिन अंत में जो प्राइवेट में गए, एक आदमी को 20 लाख 30 लाख ऐसा हुआ। और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को ये स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन भी दे दिया था, सैंक्शन दे दिया, उसको पैसा स्टेट गवर्नमेंट देते थे, पेमेंट, उसको ज्यादा दवा भी नहीं देते, उसको पेमेंट हो लेते हैं, सरकार से पैसा ले लेते हैं। ये स्थिति हम लोग देखा। जो पेशेंट को मौत हो गया, उसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको कैसे खींच के लेकर उसको चला देते हैं, ये भी जनता ने देखा है ऑन कैमरा, ऑन मीडिया।